क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट दिमाग, वो लोग जिनका आईक्यू आसमान छूता है, वो भी फाइनेंशियल मार्केट्स में अपना सब कुछ क्यों गवा बैठते हैं? ये सच में एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम अक्सर मान लेते हैं कि मार्केट्स में सक्सेस पाने के लिए कोई बहुत तगड़ा आईक्यू या कॉम्प्लेक्स मैथ्स चाहिए, लेकिन असलियत ना इससे बिल्कुल अलग है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम समझेंगे कि मार्केट्स में हार जीत का असली खेल आपके दिमाग के किसी हिस्से में नहीं, बल्कि कहीं और ही चल रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का पूरा फोकस इसी बात पर है कि ट्रेडिंग के डर को खत्म करने के लिए आखिर कौन सा साइकोलॉजिकल शिफ्ट यानी मनोवैज्ञानिक बदलाव जरूरी है। वेटरन ट्रेडिंग कोच मार्क डगलस के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड ये एनालिसिस हमें बताएगा कि कंसिस्टेंटली जीतने के लिए असल में कौन सी मेंटल स्किल्स चाहिए। हम हमेशा चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज के पीछे भागते हैं, राइट? लेकिन आज हम उस मेंटल शिफ्ट की बात करेंगे जो सच में एक आम ट्रेडर को एक प्रो में बदल देता है। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग के उस इल्यूजन की, उस भ्रम की, जिसकी वजह से ये काम बाहर से बहुत आसान लगता है। होता क्या है ना, जब कोई पहली बार मार्केट में आता है और उसे शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, तो उसे लगता है कि बॉस, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। अब जरा इस अंतर को समझिए। फिजिकली ये काम कितना आसान है, बस एक माउस क्लिक करना है या फोन पर ऑर्डर देना है। इसमें कोई पसीना तो बहाना नहीं पड़ता। लेकिन जो असली और सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो मेंटल है। अपने अंदर के डर को संभालना, इमोशंस को कंट्रोल करना और उस अंदरूनी कश्मकश से पार पाना, ये बहुत मुश्किल है। देखिए, माउस क्लिक करना तो कोई बच्चा भी सीख लेगा, लेकिन इस मेंटल स्किल को मास्टर करना किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। और अगर ये मेंटल स्किल ना हो तो इस डर की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, चलिए इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। बात 1980 के दशक की है। सिल्वर यानी चांदी में एक बहुत बड़ा ट्रेड लिया गया। शुरुआत में सिल्वर में $9.75 पर एक लॉन्ग एंट्री ली गई। सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में मार्केट थोड़ा सा नीचे खिसक गया। बस वहीं से घबराहट शुरू हो गई और ब्रोकर के साथ हेजिंग कर ली गई। वो मेंटल स्ट्रेस इतना हावी हो गया कि पैनिक में आकर पूरी पोजीशन से ही एग्जिट कर लिया। और फिर शुरू हुआ सबसे दर्दनाक सिलसिला। उनके बाहर निकलते ही सिल्वर का मार्केट अगले 30 दिनों तक लगातार रॉकेट की तरह ऊपर भागता रहा और $49 की लिमिट अब तक पहुंच गया। जरा उस बेबसी के बारे में सोचिए। आप बाहर बैठे हैं और आपके सामने वही मार्केट आसमान छू रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जानते हैं इस पैनिक की, इस घबराहट की कीमत क्या थी? पूरे $4 लाख। जी हाँ, $400,000 का भारी भरकम प्रॉफिट मिस हो गया। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे आपका डर और वो इमोशनल पेन आपके दिमाग को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। आप ऑब्जेक्टिव होकर सोच ही नहीं पाते। अगर उस वक्त वो डर हावी ना होता तो ये ट्रेड एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी बन सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो सिर्फ नए लोगों के साथ होता है, लेकिन नहीं। जब बात मेंटल गेम की आती है तो सिर्फ स्किल होना ही काफी नहीं होता। ये जो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स है ना, इनमें बड़े बड़े और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी फंस जाते हैं। अगर हम मार्केट के खिलाड़ियों को बांटें तो वो मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहले, कंसिस्टेंट विनर्स, जो लगातार मुनाफा कमाते हैं। दूसरे छोर पर हैं कंसिस्टेंट लूजर्स, जिनका हमेशा नुकसान ही होता है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है वो बीच वालों की है, बूम एंड बस्टर्स। ये वो लोग हैं जो बहुत शानदार प्रॉफिट बनाते हैं और फिर अचानक सब कुछ गंवा बैठते हैं। और मजे की बात यह है कि इनका नुकसान मार्केट के नॉर्मल उतार चढ़ाव की वजह से नहीं होता, बल्कि इनकी खुद की इमोशनल गलतियों की वजह से होता है। चलिए शिकागो के एक टॉप बॉन्ड ट्रेडर का किस्सा सुनते हैं। ये बंदा ट्रेडिंग में इतना कमाल का था कि लोग उसे अपने फील्ड का माइकल जॉर्डन मानते थे। वो दिन भर में $500,000 तक कमा लेता था। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, वो ट्रेडिंग के आखिरी 5 मिनटों में लापरवाही से $1,75,000 उड़ा देता था। क्यों? क्योंकि उसमें मेंटल स्टैमिना की कमी थी। दिन के आखिर तक उसका फोकस टूट जाता था और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता था। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला? द 1 आवर फोकस रूल। जब इस ट्रेडर का एनालिसिस किया गया तो समझ आया कि वो अपनी पूरी एकाग्रता, अपना 100% फोकस सिर्फ 1 घंटे तक ही कायम रख सकता था। तो रूल ये बनाया गया कि वो दिन में सिर्फ 1 ही घंटा ट्रेड करेगा। इस लिमिट ने उसे पूरी तरह से फोकस रहने पर मजबूर किया। उसकी इमोशनल ब्लीडिंग रुक गई और फाइनली उसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स मिलने लगे। ये अपनी मेंटल कैपिटल यानी मानसिक ऊर्जा को बचाकर रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। और यहीं से एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट निकलकर आता है, जिसे हम द प्रॉफिट गैप कहते हैं।
देखिए, आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजिकल नींव कमजोर है तो वो सिस्टम भी फेल हो जाएगा। प्रॉफिट गैप असल में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की टोटल पोटेंशियल, यानी वो कितना पैसा बना सकती है और आपके एक्चुअल रिजल्ट्स के बीच का फासला है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम मार्केट के बारे में और ज्यादा पढ़ लेंगे, इंडिकेटर्स सीख लेंगे तो ये गैप भर जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फासला तभी मिटेगा जब आप अपनी इंटरनल साइकोलॉजी पर पूरी तरह से काबू पा लेंगे। तो फिर असली सवाल ये है कि इस गैप को मिटाया कैसे जाए? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, बिना डरे ट्रेड करना, जो कि मार्केट की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल स्किल है। अब निडर होकर ट्रेड करना कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो जन्म से मिलता है, इसे सीखना पड़ता है। इसे एक एनबी बास्केटबॉल प्लेयर के नजरिए से सोचिए। जब एक प्लेयर फ्री थ्रो लाइन पर खड़ा होता है तो फिक्स चीजें क्या हैं? वो लाइन, बास्केट का हुप और उनके बीच की दूरी। ये चीजें कभी नहीं बदलती, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मान लीजिए गेम का आखिरी सेकंड है, स्कोर एकदम टाई है और उस पे भारी दबाव है। अब क्या बदलता है? सिर्फ और सिर्फ उस प्लेयर की मेंटल स्टेट। ग्राउंड वही है, बास्केट वही है, बस फेल होने का अंदरूनी डर पैदा हो गया है। मार्केट्स में भी बिल्कुल यही होता है। मार्केट्स कभी नहीं बदलता, बदलता है तो सिर्फ आपका अपना डर। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर आप मार्केट के डेटा को देखते वक्त अपने अंदर के उस हारने के डर को पूरी तरह से मिटा दें। इमेजिन कीजिए कि आप पैटर्न्स को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होके देख रहे हैं। ना कोई पिछले नुकसान का दर्द है, ना फ्यूचर में हारने का खौफ। तब क्या होता है? तब मार्केट की पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। मार्केट आपको कोई खतरा नहीं लगता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मौकों का एक लगातार बहता हुआ झरना लगने लगता है। और यही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे है। जब आप मार्केट को एक केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड से देखते हैं, जहां आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो चार्ट के पैटर्न्स तो बिल्कुल वही रहते हैं, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन एकदम एफर्टलेस हो जाता है। आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, आप बस सही एक्शन लेते हैं। सच्ची कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी इसी चिंतामुक्त मानसिकता से आती है। जिस दिन आपने अपने अंदर के डर को जीत लिया, उस दिन प्रोफेशनल रिजल्ट्स आपके कदमों में होंगे। तो जाने से पहले खुद से बस एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या अनजाने में आपके ही अंदर बैठा कोई डर आपको उन शानदार रिजल्ट्स तक पहुंचने से रोक रहा है? सोचिएगा जरूर।